हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, प्रॉपरली स्टडी अच्छे से चल रही होगी। वोकैबलरी का सेशन मैं आपसे फुल दे रहा हूं, प्रोवाइड कर रहा हूं। वोकैबलरी में मैंने काफ़ी सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की हैं, उसके साथ में कॉमन सेंटेंसेस मीन्स और डेली यूजिंग वोकैबलरी एंड डेली यूजिंग सेंटेंसेस, ये मैं क्लासेस आपको डिलीवर कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने आपको रूटीन भी डिलीवर किया है, तो साथ में ही क्लासेस चल रही हैं जो डेली रूटीन हो। ठीक है, टेंसेस की प्रैक्टिस हो इंग्लिश स्पीकिंग में, या फिर डेली यूजिंग वर्ड्स और डेली यूजिंग सेंटेंसेस की बात हो, दोनों चीज़ें आपको मैं डिलीवर कर रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, कॉमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो मैं वोकैबलरी डिस्कस करूंगा आपसे। ओके, तो कुछ वर्ड्स लेट्स स्टडी। पायरेट्स। पायरेट्स क्या होता है? द पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। ये मूवी हॉलीवुड की और बहुत ही अच्छी मूवी है, आपने देखी होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो देख सकते हैं, जिन लोगों ने देखी है उनको पता होगा। ठीक है, कि कितनी मस्त मूवी है, देखनी चाहिए। पायरेट्स का मीन्स होता है समुद्री डाकू। पहले होते थे। ठीक है, आपने बहुत से लोगों की कहानियां सुनी होंगी समुद्री डाकुओं की। अब तो फिलहाल इतना नहीं आता है, लेकिन पहले क्या होता था, कश्तियाँ चलती थी, नाव चलती थी। ठीक है, जहाज होते थे छोटे छोटे, उनको लूट लिया जाता था। ये समुद्र डाकू ये लूट लेते थे, तो पायरेट्स। वैसे नॉर्मल डाकू तो डाकू होते हैं, लेकिन समुद्र में जो डाकू रहते हैं उनको पायरेट्स बोलते हैं। क्लियर? अगला है बोस्टफुल। ये क्या होता है? तो बोस्टफुल ये ऐसे पर्सन्स होते हैं जो अपनी तारीफ बहुत करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं, यानी फेंकू कह सकते हैं, या डींगे हाँकने वाला। डींगे हाँकने वाला इसको कहते हैं। अगला ब्लू मून। ब्लू मून क्या होता है? इट्स अ फेस्टिवल वी कैन से। इसका मीन्स होता है, इसके दिखने पे क्या होता है, फेस्टिवल होता है। ठीक है, आफ्टर सीइंग दिस मून द पीपल, ठीक है, सेलिब्रेट्स अ फेस्टिवल। द पीपल सेलिब्रेट अ फेस्टिवल। ठीक है, तो ये होता है ईद का चांद। ब्लू मून का मतलब होता है ईद का चांद। तो ईद का चांद देखने के बाद क्या होती है? ईद होती है। क्या होती है? ईद होती है। अगला, दिस वर्ड इज रिलेटेड टू दिस वेदर, मीन्स समर से रिलेटेड है। मगी मतलब होता है उमस भरा। उमस भरा। ठीक है, उमस हो जाती है बहुत, देखा होगा जैसे गर्मी चल रही है इस समय, तो बहुत ही उमस है। देखिए मुझे खुद पसीना आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है उमस भरा। अगला है कॉपी कैट। कॉपी कैट कौन होता है? नकलची। नकल करने वाले को हम कहते हैं कॉपी कैट। जो नकल करता है दूसरों की, वो क्या होता है? कॉपी कैट। इन इंग्लिश वी से कॉपी कैट। बिड। बिड का मतलब होता है नीलामी। ठीक है, जैसे देखा होगा आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में लोग क्या करते हैं? बिड करते हैं, यानी बिडिंग होती है, और जिसमें प्लेयर्स को क्या किया जाता है? खरीदा जाता है। ठीक है, तो ये होता है बिड। और भी होता है कई चीज़ों की, जैसे किसी का घर होता है, उसकी नीलामी की जाती है। जैसे बैंक होता है, बैंक से आपने कर्जा लिया है और नहीं चुका पाए, तो बैंक क्या करता है? नीलामी करता है, जिससे उसका कर्जा पूरा हो सके। बिडर, तो क्या हो जाएगा? नीलामी करने वाला। बिडर कौन होता है? नीलामी करने वाला बिडर होता है। इसको बिडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिडर बोलते हैं। क्लियर? चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए। स्वीट टेम्पर्ड। स्वीट टेम्पर्ड क्या होता है? जिसको गुस्सा देर से आए। ठीक है, जिसे गुस्सा
देर से आए, ठीक है। यानी गुस्सा जो जल्दी ना होता हो उसको हम बोलते हैं स्वीट टेम्पर्ड, और इसी का अपोजिट होता है शॉर्ट टेम्पर्ड, जिसको बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है। शॉर्ट टेम्पर्ड का मीन्स होता है जिसे गुस्सा जल्दी आए, गुस्सा जल्दी आए। ये क्या हो गया? शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी बात बात पर गुस्सा हो जाता है, बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता है, अपना जो टेम्पर है वो खो देता है, इसको कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड। और जो देर से जिसको गुस्सा है उसको क्या बोलेंगे? स्वीट टेम्पर्ड। क्या बोलेंगे? स्वीट टेम्पर्ड। अगला, स्पीयर हेड। स्पीयर हेड कौन होता है? तो ऐसा पर्सन जो जिसकी मेन भूमिका हो, मेन किरदार, जैसे मूवीज में किसी एक पर्सन को लेके मूवी बनाई जाए, जैसे हीरो मान लीजिए, उसके ही आसपास कहानी घूमती हो, तो वो क्या होता है? स्पीयर हेड होता है। यानी मतलब मेन भूमिका निभाने वाला, जिसकी भूमिका क्या हो? सबसे इंपॉर्टेंट हो, मुख्य भूमिका, मुख्य भूमिका निभाने वाला। मुख्य भूमिका निभाने वाला स्पीयर हेड होता है। क्या होता है? स्पीयर हेड होता है। आई होप क्लियर। कितने वर्ड्स हो गए? 7, 8, 9, 10 वर्ड्स हो गए, तो इतने काफ़ी हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। इतने काफ़ी हैं। थोड़े थोड़े से लर्न करते रहिए, यूज़ करते रहिए, मेन है यूज़ आपका। ये तो आपको क्लासेस के मीडियम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप इनको कितने अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एक वर्ड और याद आया, इसी में लिख लीजिए, आईसोर। आईसोर क्या होता है? आंख का कांटा होता है, ठीक है, जो चुभता हो आंखों को, ठीक है, जिसको हम बिल्कुल पसंद ना करते हो, या जिसे कोई ना पसंद करता हो, ठीक है, मतलब किसी की भी आंखों का कांटा हो सकता है। वैसे हमको कोई नहीं पसंद है, बिल्कुल नफरत कर रहे हो, तो वो हमारी आंख का कांटा हो गया। आप किसी के लिए हो सकते हैं, आपको कोई नफरत करता हो, बिल्कुल पसंद ना करता हो, तो वो उसकी आंखों के कांटे आप हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गई आपकी वोकैबुलरी। अब कुछ सेंटेंसेस होते हैं, डेली यूजिंग सेंटेंसेस। जैसे जो आप डेली यूज में करते हैं, जैसे मैं थक कर चूर हो गया, मैं थक कर चूर हो गया। भाई हो जाता है, ऐसे भी यूज करते हैं, मैं थक कर चूर हो गया, यार बहुत थक गया हूं। ठीक है, दही खट्टा हो गया। ठीक है, खाना जल गया। दही खट्टा हो गया या खट्टा हो गया है, खाना जल गया है। ठीक है, या खाना कच्चा रह गया है। तो इनको कैसे हम करेंगे ट्रांसलेट, यानी इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इसके क्या है, मैं थक कर चूर हो गया, इसका मीन्स ये है कि आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत ही ज्यादा थक गया हूं, एक्सट्रीमली टायर्ड। ठीक है, ये दही खट्टा हो गया है, क्या होगा? द कर्ड, अरे दही तो खट्टा होता ही है। ठीक है, मतलब खट्टा हो गया है या ज्यादा खट्टा हो गया है, कह सकते हैं। दही की जगह दूध लिखना था दोस्त, वो भी खट्टा हो गया है नहीं, ये सेंटेंस है। जैसे कि दही तो खट्टा होता ही है, वो तो तब उसकी तो मतलब ही है भैया, दूध फट गया है, ये लिख लो।
ये सेंटेंस है आपका, दूध फट गया है, ये ज्यादा यूज करता है। दही के खट्टे होने की बात कौन करता है? कोई करता है? कोई नहीं करता है। ये हो कि दूध फट गया है, ये बोलते हैं। तो इसका क्या होगा? द मिल्क हैज टर्न्ड सॉर। ये होता, फटने के बाद वो लगभग खट्टा स्वाद हो जाता है। तो मिल्क क्या हुआ? फट गया है, जो टेस्ट है वो बदल गया। खाना जल गया है, द फूड इज ओवर कुक्ड। खाना जलने का मतलब है बिल्कुल जल नहीं गया है, ये ओवर कुक हो गया है। और कच्चा रह गया है मतलब है कि द फूड इज अंडर कुक्ड। द फूड इज अंडर कुक्ड। ठीक है, जलना कच्चा रहने का मतलब कच्चे वाली बात नहीं, मतलब ये कम पका है। अंडर कुक्ड, पक तो रहा था, पका भी है, लेकिन ये ज्यादा पक गया और ये कम पका है। क्लियर? आगे देखिए, मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह गई। तो भैया मेरे मन की बात थी, मेरे ही मन में रहेगी और किसके मन में जाएगी? बताओ। अगला, वह पान खाता है। भाई हर को बहुत से लोग खाते हैं। वह सबको हंसाता है। ये काम अच्छा है भाई, सबको हंसाता है, बहुत अच्छा काम है। हंसाने का काम क्या होता है? अच्छा होता है ना? होता है नहीं होता है? काफी अच्छा होता है। ठीक, हर किसी के बस की बात नहीं है कि लोगों को हंसा सके। टैलेंट होता है और लोग इसी टैलेंट की वजह से रुपए भी कमाते हैं। जैसे कपिल शर्मा है, ऐसे बहुत सारे कॉमेडी नाइट्स थी, ऐसे बहुत सारे शोज हुए हैं, कई सारे कॉमेडी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं। जॉनी लीवर क्या है? कॉमेडी एक्टर है। असरानी है, राजपाल यादव, ऐसे बहुत सारे हैं। परेश रावल भी कॉमेडी फिल्म्स करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो हंसाते हैं और हंसाने के अच्छे खासे रुपए भी लेते हैं। ठीक है, रुपए लेके भी हंसाते हैं। जैसे कपिल शर्मा शो चल रहा है, वही सबसे ज़्यादा भी चल रहा है, बाकी इधर तो नहीं इतना। ठीक है, और क्या करता है वो? हंसाने के लिए लोगों से भाई रुपए लेता है। भाई उसको हंसाने के ही तो रुपए मिलते हैं। वह कसम, अब खाता है नहीं लिखूंगा, इसको लिखूंगा खाती है, क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा कसम खाती हैं जरा जरा सी बात पे। ये हो गया। ये क्या है? मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह गई। चलो इसको छोड़ो, इससे ही लिख लो। तो इसको क्या कह सकते हैं? आई कुडंट से, मैं कह नहीं सका, माय मेरी हिडन डिजायर। आई कुडंट से माई हिडन डिजायर, मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह गई। वह पान खाता है, पान खाया थोड़ी जाता है, पान चबाया जाता है। ही च्यूज द बीटर। वह सबको हंसाता है, तो हंसाने क्या है? ही मेक्स एवरीवन लाफ। वह कसम खाती है, तो सी स्वेयर्स। आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूं। सी स्वेयर्स, वह कसम खाती है। क्लियर? तो ये थे आपके डेली यूजिंग सेंटेंसेस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है? इन वर्ड्स का यूज़ करना है, इन सेंटेंसेस का यूज़ करना है। और आप जब भी यहाँ पे हिंदी में बोलते हैं ऐसे सेंटेंसेस या इन वर्ड्स को, तो आप ट्राई करिए कि आप इंग्लिश में बोलें। सो द फर्स्ट थिंग, यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड, यू हैव टू सी द थिंग्स, यू हैव टू वॉच द थिंग्स इन इंग्लिश ओनली। When you watch the things in English, then you can speak properly English. Otherwise, nobody can make you to speak English. No one is here. ठीक है, अगर आपने अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया थिंग्स को वॉच करने का, देखने का, अगर आप हमेशा ठीक है, यू आर ऑलवेज डूइंग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, सो इट्स इम्पॉसिबल दैट यू कैन लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इट्स इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं। सो
just learn how to speak English directly, English to English. There is no way, and you don't have to do Hindi to English. So it's enough for today. And if you want to watch my other classes, so you can visit on my channel, and you can search, you can visit on in my playlists, and there are many more classes like academic English, competitive English, grammar, parts of speech, tenses, active passive, direct indirect, all other things you can watch there. So it's enough. Thank you friends, have a nice time.